नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे गरियाबंद में मचे गदर पर शुरू हुई सियासी बवंडर की। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कानून व्यवस्था को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। गरियाबंद की घटना को लेकर सरकार पर विपक्ष के आरोप हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश भर में सरकार की पकड़ कमजोर है, जिस पर पलटवार सरकार की ओर से भी है। दरअसल बीते दिनों छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दो समुदायों के बीच हुई हिंसा अब सियासी घमासान में बदल गई है। दूधकैया गांव में आगजनी, पथराव और पुलिस पर हमले के बाद कानून व्यवस्था पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ प्रदेश के मुखिया सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी सरकार को नाकाम बता रही है। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प अब सियासी आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन गई है। दरअसल गरियाबंद के राजिम थाना क्षेत्र के दूधकैया गांव में पुराने विवाद और लूटपाट के मामले को लेकर रविवार को हालात बेकाबू हो गए। एक समुदाय द्वारा किए गए हमले के बाद दूसरे समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके चलते 10 घरों और 3 से 4 वाहनों में आग लगा दी गई। वहीं घटना के बाद गाँव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हिंसा के दौरान पुलिस पर भी पथराव हुआ। बता दें कि इस तरीके की घटना प्रदेश में पहली बार नहीं हो रही है। बीजेपी सरकार बनने के बाद बलौदा बाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय में आगजनी, कवर्धा, रायगढ़, तमनार में भी हिंसक झड़प हो चुकी है। हालांकि इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि राजिम की घटना संज्ञान में है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो हमारे संज्ञान में है, उसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। वहीं इस घटना को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुलिस को पहले से जानकारी होने के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इसे कानून व्यवस्था की विफलता बताया और न्यायिक जांच के साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। राजिम विधानसभा के फिंगेश्वर ब्लॉक में दूधकैया गांव में दुर्भाग्यजनक घटना हुआ। वहां पे 2 से 3 घरों को आग लगाया गया। भगवान के मूर्ति के तोड़ने के वजह से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जेल से छूटने के बाद जो जो गवाह हैं उनको डराया धमकाया, मारपीट किया जाता है। पुलिस प्रशासन को सवेरे से सूचना मिली, लेकिन समय पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर समय पे कार्रवाई होती, जो अपराधी इस तरह के माहौल पैदा कर रहे थे उस पर कंट्रोल किया जाता, हम समझते कि घटना कहीं न कहीं नियंत्रण होती। लेकिन स्थिति विकराल हो गया। उग्र ग्रामीणों ने घरों को आग लगा दिए। उसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंची और ग्रामीणों पे लाठीचार्ज हुआ। कई घायल है। आज भी हम लोग दोनों पक्षों से शांति की अपील करते हैं और साथ ही इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। बहरहाल अब इलाके में माहौल शांत है। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच चल रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसने यहां की सियासत को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर। अब छत्तीसगढ़ में बवाल का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरीके के बवाल हो चुके हैं, जिन्होंने राजनीतिक रूप भी कई बार लिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अपराध भी एक मुख्य वजह है। नक्सलवाद, जो कि लाल आतंक लगातार सिकुड़ता जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपराध के ग्राफ की बात करें तो कहीं ना कहीं वो चिंताजनक है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे हमारे साथ। रुपेश जी, बहुत स्वागत आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ रविंद्र सिंह हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस चर्चा की शुरुआत रुपेश जी मैं आपसे ही करूंगा। गरियाबंद में जिस तरीके से बवाल हुआ, ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। क्या बीजेपी सरकार इन बवालों को, अपराध के ग्राफ को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है? रुपेश जी। ऋषभ जी, जी,
बड़ी अजीब विडंबना है छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद जिस प्रकार से ग्रामीणों और पुलिस के बीच द्वंद्व देखने को मिल रहा है। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, पुलिस पर आम जनता का विश्वास हमेशा से कायम रहा है, लेकिन अभी ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि ग्रामीणों का आक्रोश का सामना पुलिस को करना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद है, पुलिस का खौफ आम जनता के आम अपराधियों में नहीं होने के कारण लगातार तोड़ फोड़, गुंडागर्दी, वाहन कुचलने, चाकूबाजी, तमाम तरह के जो अपराध जितने होते हैं, और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से अपना सुरसा मुंह फैलाए हुए है और छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार उस पर अंकुश लगाने में जिस प्रकार से विफल है, ये पूरी तरह से प्रशासनिक असक्षमता, सरकार के निकम्मेपन का परिणाम है। देखिए, आम जनता को सरकार पर और पुलिस पर भरोसा होना चाहिए। भीड़ तंत्र में जाकर के, या भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता, यदि भीड़ यही निर्णायक स्थिति में आ जाए तो इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित होती हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को चाहिए कि जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनमें प्रशासन का और पुलिस का भय हो और छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में अशांति का वातावरण निर्मित ना हो सके। रुपेश जी, देखिए यहाँ पर विरोधाभास है। जब पुलिस एक्शन लेती है, क्योंकि एक्शन लेना है तो सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, और कई बार आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़ते हैं, लाठी चार्ज करना पड़ता है, तब आप ही लोग कहते हैं कि जनता पर अत्याचार किया जा रहा है, पुलिस बर्बरता बरसा रही है। तो क्या जनता का नैतिक फर्ज नहीं है कि पुलिस पर पथराव ना किया जाए? क्या जनता का नैतिक कर्तव्य नहीं है कि इस हिंसा की आग को और ज्यादा ना भड़काया जाए? जो असामाजिक तत्व हैं, जो लोग इसमें संलिप्त हैं, उनका साथ ना दिया जाए? क्या ये जागरूकता जनता में नहीं होना चाहिए? ऋषभ जी, आम जनता और छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से जागरूक है, लेकिन जिस प्रकार से गरियाबंद की घटना को कहें, जिस प्रकार से शिकायत होने के बाद और जमानत से छूटने के बाद धमकी चमकी की बातें सामने आई, पुलिस गई, पुलिस जाने के बाद उनको छोड़ दी, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। और सबसे बड़ी बात, एक घटना चक जो बलौदाबाजार की घटना की बात करते हैं, जिसमें जैद खान जो धार्मिक भावना को आहत किया गया था, और जैद खान को तोड़ने वाले आरोपियों को जिस प्रकार से पुलिस ने छोड़ दिया था, जिसकी परिणति बहुत बड़ी आगजनी घटना घटित हुई। और बार बार ये कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता के बारे में मैं आज भी दावे से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता उपद्रवी नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता शांतचित्त जनता है, पुलिस का सम्मान करने वाली जनता है, लेकिन पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे में यदि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित रूप से भीड़ जो है और आम जनता जो है एक स्वरूप होकर के उससे लड़ने के लिए कार्रवाई करती है। वैसी स्थिति में आगजनी के साथ साथ ये जो आक्रोश जो दिखता है, सरकार के खिलाफ आक्रोश दिखता है, पुलिस के खिलाफ आक्रोश दिखता है, इसके लिए पूरी तरह से भाजपा सरकार की असक्षमता स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार इस तरफ काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, रुपेश जी को भी आपने सुना होगा। इससे पहले वाले जो मामले हैं वो भी आपको बखूबी जानकारी है। बलौदाबाजार, कवर्धा, तमनार, रायगढ़, तमाम जगह ऐसी है। अब गरियाबंद, ये जो झड़पें हो रही हैं, सरकार क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है? नहीं, बिल्कुल गलत बात। हमने पूरी तरह से कंट्रोल में किया। अभी जो लोग पहले उपद्रव किए, उन लोग थे कौन? उन लोगों ने पहले भी मंदिर पे मतलब हमला कर चुका था, और जब वो जेल भी गए थे, और जेल से छूट के आने के बाद बार बार धमकी चमकी दे रहे थे। आम आदमी का एक होता है, भी ठीक है थोड़ा सा देख लें, लेकिन जब सर से पानी गुजर जाए फिर क्या करेगी पब्लिक? उनको देखते रही कि भाई मत करो इस तरह। उन्होंने खुद भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान ही नहीं रहे थे। तब पब्लिक निकल के आई। आप मंदिर पे हमला करोगे, संगठित होकर करने का कोशिश करोगे, तब तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी ना। उसी लिए है, इसको दूसरे रूप में देखना चाहिए। ये कोई वो नहीं था प्लान्ड किया हुआ, ये कुछ बदमाशी और उपद्रवी तत्वों का था जो बार बार कर रहे थे। पब्लिक फिर जब परेशान हुई तब ये करी, और जब हमने समय आया पूरा कंट्रोल भी किया। आप कोई बचा है क्या बताइए? और पुलिस का धन्यवाद देना चाहिए रुपेश जी, कि जिन लोग मंदिर को तोड़ रहे थे ना, उनके भी परिवार को बचा के बाहर निकाले। किसने निकाला? हमारी पुलिस ने निकाला। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता ही होती है ना, वो तो आपराधिक प्रवृत्ति के थे ही, वो पहले से जेल में भी थे, उनकी आदत है। अब इस तरह के लोग गुंडागर्दी करेंगे तो आदमी कुछ दिन तक देखता है, हाँ भी शांत हो जाएंगे, लेकिन इस तरह करेंगे तो फिर पब्लिक निकलती है।
निकलना ही पड़ेगा उसको, जब मंदिर पे हमला होता है तो। लेकिन रही रविंद्र बात, जी, पब्लिक तो अब तब बलौदाबाजार निकलने की घटना- पब्लिक को जरूरत है ना, जब पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा, पुलिस प्रशासन नाकाम है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ रही हैं। नहीं, रायगढ़ में जिस तरीके से चाकूबाजी की घटनाएं, नहीं, चोरी नहीं, की घटनाएं नहीं, लगातार नहीं, बढ़ रही नहीं, हैं, इसलिए आप लोगों को कमिश्नर सिस्टम लागू करने बिल्कुल। की जरूरत भी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर देखिए, फुस है, इसलिए ऐसे जो असामाजिक कमिश्नर तत्व है वो सड़कों पर निकलते हैं। देखिए, कमिश्नर सिस्टम तो मतलब पुलिसिंग को व्यवस्थित करने के लिए किया गया एक प्रयोग है। वो कानून व्यवस्था ऐसा बिगड़ रहा है करके नहीं किया गया, नहीं तो हम पूरे राज्य में कमिश्नरी सिस्टम ही कर लेते। इंदौर में भी है, भोपाल में भी है, तो छत्तीसगढ़ भी में रायपुर पूरे बहुत बड़ा राज्य में तो जगह है, संभव इसलिए भी नहीं हमने हो किया पाएगा ना हुआ। रविंद्र जी। नहीं, अभी रायपुर में स्टार्ट है, हो सकता है बिलासपुर में करे, रायगढ़ में करे, उसकी सफलता पे निर्भर करेगा। अभी तो प्रयोगात्मक है और नए तरीके से हमने एक जगह किया है, इसका देखते हैं, पहले वो आ जाने दीजिए, प्रभाव आने दीजिए। रही बात, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं आपको कि इसमें यदि पुलिस को शिकायत हुई होती पहले, तब किया जाता ना, क्या कहते, गरियाबंद के मामले में वो 4-5 लड़के हल्ला गुल्ला कर रहे थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, तब तक कुछ नहीं किया गया था, बार बार छुटपुट घटनाएं कर रहे थे। यदि पुलिस को पहले से किए होते तो कुछ बात भी बढ़ती, लेकिन जब इन्होंने मंदिरों पर एक किया, जो मतलब मंदिर के मामले में गवाही देने वाले थे, उनको प्रताड़ित करना शुरू किया, तो फिर गांव आक्रोशित हुआ ना भाई, तब वो निकले हैं। यदि पहले पुलिस को घटना का कोई शिकायत हो जाता कि मतलब कोई, तब कुछ कर लेते। दूसरी बात, बलौदाबाजार की घटना के लिए रुपेश दुबे उल्लेख कर रहे थे, उन्हीं के तो नेता भड़काने गए थे, और हमने तो देखा है अधिकांश जो घटनाएं हुई उसमें कांग्रेस के लोगों का हाथ रहा है। फिर भी मैं कहता हूं इस तरह की घटनाएं होनी नहीं चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में पुलिस मुस्तैद है। कांग्रेस कितने भी प्रयास कर ले, कितना भी षड्यंत्र रच ले, किस तरह से भी वो कानून व्यवस्था को ये जो अभी बवाल हुआ है, या इसमें कानून कांग्रेस के व्यवस्था नेता को, भड़काने गए थे क्या? बिल्कुल गए थे बलौदाबाजार, देख लीजिए। वो बलौदाबाजार का उल्लेख किया, इसलिए मैंने कहा कि बलौदाबाजार में रुपेश दुबे ने कहा, तो मैंने उनके नेता जेल में थे, अभी जमानत पे, अभी आरोप पूरी तरह प्रमाणित भी नहीं हुआ, तो असत्य भी साबित नहीं हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास तो करती रही है, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे, ये भी तय बात है। अब इस मामले में भी देख लीजिए, क्या हमने गिरफ्तारी नहीं की, क्या हमने लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे क्या? लेकिन ये एक धार्मिक उन्माद था, ईमानदारी से कहूं, जो मंदिरों पे आक्रमण करने की कोशिश कर रहा था, या उसका जो गवाही दिए तो उन पे कर रहे थे। देखिए, एक बात तब आपने लोग बिल्कुल निकले। सही बोली कि जब ये उत्पाती सड़कों पर उत्पात मचाते हैं और जब अति हो जाती है, अति का अंत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तब जाकर जनता जो है गुस्से में इस तरीके के काम करती है, और ये इंस्टेंट मौके होते हैं, इंस्टेंट वारदातें होती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि यहाँ पर ये जो असामाजिक तत्व यहाँ पर बवाल करते हैं, इनमें डर नहीं है पुलिस का, बेखौफ होकर घूमते हैं ये, इसलिए वारदातें होते हैं। बलौदाबाजार में एसपी कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय में किस तरीके से आग लगा दी गई, इसका मतलब यह था कि उनमें खौफ ही नहीं था ना कि वो कहां आग लगा रहे हैं। यह भी तो उतना ही सच है। देखिए, दो तीन बातें हैं। पुलिस का खौफ नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कुछ कानून भी होते हैं ना, उस कानून के होने के बावजूद भी टूटते हैं। क्या रेप के अगेंस्ट में कानून नहीं है, मर्डर के अगेंस्ट में कानून नहीं है, डकैती के विरुद्ध में नहीं है, लूट के, जो मानसिक आदमी जो मानसिकता लेके करता है ना अपराध, वो करेगा ही, कानून रहे चाहे कुछ भी। लेकिन पुलिस मुस्तैद है, मैं पुलिस को विफल कह ही नहीं सकता हूँ। ये है कि इस तरह घटना तात्कालिक रूप में हो ही जाती है। आपने खुद भी कहा, बलौदाबाजार में देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, जब मतलब वृहत रूप में होता है तो एक तात्कालिक होता है, लेकिन उसके बाद पुलिस अपनी चुस्ती और फुर्ती से पकड़ ही लेती है। लेकिन जो अपराध करने वाले होते हैं ना, आप बोलेंगे कानून का भय नहीं है, तो मैं कहता हूँ सबसे पहले अपराध मानव के मस्तिष्क में जन्म लेता है, फिर बाद में होता है। अब ऐसा भी नहीं, पूरी दुनिया में पुलिसिंग है, फिर तो अपराध होना ही नहीं चाहिए। अपराध करने वाले कर ही लेते हैं, लेकिन उसको पकड़ने का, उसको पुलिस का रोकने का खौफ काम भी होना चाहिए ना रविंद्र जी। कर। अगर बेखौफ होकर ये अपराधी निश्चित। सड़कों पर घूमते हैं तो कभी ना कभी जनता फिर गुस्से में आ ही जाएगी। पुलिस का क्या रोल रह जाएगा फिर? ठीक है, आऊंगा वापस से। रुपेश जी से मैं सवाल ले लेता हूँ। रुपेश जी, पूरी बात आप सुन रहे थे? खौफ हो जाए तो अपराध होगा नहीं। ठीक है रुपेश जी, रविंद्र जी को पूरा सुन रहे थे। एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जब जब बवाल हुए हैं कांग्रेस का हाथ, कांग्रेस का हस्तक्षेप जरूर रहा। अभी जो बवाल हुआ, आगजनी हुई, मारपीट हुई, उसमें भी कांग्रेस के नेता, आपके नेता भड़काने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रविंद्र जी कह रहे हैं। ऋषभ जी, भाजपाइयों को अपनी सरकार की व्यवस्था को पहले आत्मचिंतन करना चाहिए। बार बार कांग्रेस पे आरोप लगा करके ये अपने दायित्व से बच नहीं सकते। देखिए, मैं रविंद्र जी की बातें सुना, आज छत्तीसगढ़ में और विजय शर्मा जी के क्षेत्र के एसपी को प्रमोशन के लिए पत्राचार करना पड़ता है। ये कैसी प्रशासनिक व्यवस्था है? और छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत देश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गया 2023 से 24
2023 से। उसके बाद उस पर साक्षियों की सुरक्षा की स्कीम बनाने का प्रावधान धारा 398 के अंतर्गत है। उसको स्कीम बना करके राजपत्र में प्रकाशित करना है, अधिसूचित करना है। ये छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार आज तक साक्षियों को किस प्रकार से सुरक्षा देगी, साक्षी सुरक्षा स्कीम ना तो बनाई है और ना ही अधिसूचित की है। जब साक्षियों की सुरक्षा के लिए और भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान का ये भाजपा सरकार पालन नहीं कर सकी है और बार बार पुलिस पे, देखिए पुलिस पे आरोप हम भी नहीं लगाना चाहते, लेकिन क्योंकि पुलिस हमारी रक्षक है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के रवैया है, जिस प्रकार से सरकार का एक प्रकार से भय का वातावरण है, पुलिस भी स्वतंत्र होकर के कार्य नहीं कर सकती। और यदि पुलिस की या सरकार के लोग समय रहते कार्रवाई कर लेते हैं तो आम जनता को एक निर्णायक भूमिका में आकर के पुलिस और जनता के बीच में द्वंद्व की स्थिति नहीं बनती। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में 2 सालों में जिस प्रकार से जनता और पुलिस के बीच, जनता और सरकार के बीच संघर्ष की स्थिति निर्मित हुई है, वो छत्तीसगढ़ के लिए शर्मनाक है। और आप लोग यहाँ पर दुहाई देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम जो है पूरी तरीके से बैठ चुका है। आपके नेता भड़काने जाते हैं जब भी ऐसा बवाल होता है। विश्व जी, भड़काने की बातें नहीं है। जिस प्रकार से देश काल परिस्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित हुई है, वो आम जनता स्वयं आक्रोशित होती है और आक्रोश का सामना पुलिस को करना पड़ता है। और आप लोग आग में घी डालने के लिए चले जाते हैं। ये आग में घी, कांग्रेस आग में घी डालने का काम कहीं नहीं करती। कांग्रेस तो शांतिपूर्ण ढंग से और महात्मा गांधी के विचारों से ओतप्रोत होकर के अहिंसा का मार्ग अपनाती है। लेकिन भाजपा सरकार अपने नाकामी को छिपाने के लिए पुलिस को बर्बरता के रूप में छत्तीसगढ़ में प्रमाणित कर दी है। जनता के बीच में लाठीचार्ज करने के लिए भेजती है। सीमेंट फैक्ट्री का विरोध कर, जब जनता सीमेंट फैक्ट्री का विरोध करने के लिए कलेक्टर से बात करने की बात की जाती है तो कलेक्टर आम जनता से मिलने नहीं आते। लेकिन जब सीमेंट फैक्ट्री के लोग सर्किट हाउस में शासकीय भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कलेक्टर महोदय, खैरागढ़ के कलेक्टर वहां जाकर के बाजू में बैठ के बात करते हैं। अब बताओ, जनता की भावनाओं को आप कुचलोगे, पूंजीपतियों के साथ रहोगे तो कौन सी जनता आक्रोशित नहीं होगी? यदि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आम जनता के हितों पर बात करना चालू कर दे, अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करना प्रारंभ कर दे, कड़ाई प्रारंभ कर दे, तो छत्तीसगढ़ की जनता, मैं फिर से दावे से कहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता का आक्रोशित चेहरा पहले कभी नहीं दिखा जितना इन 2 सालों में दिख रहा है। ये पूरी तरह से सरकार के निकम्मेपन का परिणाम है। ठीक है, लास्ट कमेंट रविंद्र जी। जी, ये तो बार बार हमको कहते हैं, मैं इनको बोल रहा हूँ ना, बलौदा बाजार में भी देख लीजिए इनके कौन जेल गए। आप वहाँ आयोजक कहाँ है? सनम जांगड़े पे क्या कार्रवाई हुई बता दो। अंबिकापुर में काम छोड़ा, उसको तो छोड़ दिए। अब सुन लो ना भैया, अब सुन लो ना, थोड़ा सा सुन लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं सुनो नहीं, आप सनम जांगड़े जो आयोजक थे और उतनी भीड़ में के लोग आग देने लेके चल रहे थे, आपकी इंटेलिजेंसी कहाँ थी? वो सब बता दीजिएगा, तंत्र कहाँ था? फिर मेरे को बताना। आपका अरे भाई, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। अब जब मैं रुपेश जी सुनते हैं ना, ज्यादा वक्त भी नहीं, सुन लीजिए आप ही रविंद्र जी, आप ही का तो जवाब दे रहा हूँ। और खैर है, जहां तक सीमेंट फैक्ट्री में विवाद का मामला है, क्या कहते हैं उसको, कौन मतलब हवा दे रहा था? आप लोग तो, हेलो आवाज आ रही? जी जी बोलिए सर, सुन रहे हैं। जी जी, सीमेंट का मामला उठा रहे हैं, उसमें कौन मतलब कर रहा था? कांग्रेस लीड कर रही थी। उद्योगों का मतलब क्या कहते हैं, जन सुनवाई को रद्द करवाने में फिर मैं बोलूंगा, आरोप लगाऊंगा तो कांग्रेस के लोग शामिल है। ये उद्योग नहीं लगता, उद्योग नहीं लगता, कलेक्टर क्यों नहीं गए? कलेक्टर तो पूंजीपति जो आपके सीमेंट फैक्ट्री के लोग थे, उनके बाजू में बैठ के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हो। आप बताओ, पूरा प्रशासनिक सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने की कौन सी परंपरा लागू की आपने? एक निजी कंपनी को लाभ देने के लिए सर्किट हाउस खोल दिए, कलेक्टर बाजू में बैठ रहे हैं उसके। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार का कहना है कि जल्द से जल्द इन आरोपियों पर गाज भी गिरेगी, लेकिन ये जो बवाल हो रहा है इस पर क्या सियासत होती है देखेंगे। बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज हम बात कर रहे थे गरियाबंद में हुए गदर पर हो रहे सियासी बवंडर की। सियासी बवंडर तो मचेगा, लेकिन इस सियासी बवंडर का असर क्या होगा? क्या
ये जो बवाल हुआ था, इसके पीछे जो लोग थे उनके नाम उजागर होंगे। सरकार जो कह रही कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, तो क्या बहुत सारे लोगों पर गाज गिरेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।